साथ बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीपोत्सव का यह आयोजन आनंददायक है, उत्साहदायक है। और एक नए कीर्तिमान के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। श्री राम की नगरी अयोध्या। इतिहास की सबसे बड़ी दीपावली। जग में सुंदर है तो चाहे किसी का हो यार, जग में सुंदर है तो चाहे किसी का हो यार, राम राम बोलो शाम शाम शाम। आधुनिक युग में त्रेता युग वाली दीपावली है ये। सबसे बड़े दीपोत्सव पर कहीं राम रात तो कहीं रामलीला। एक दिन आश्रम छोड़े अवधपुर आए, राजा दशरथ सादर मुनि को राजसभा ले आए। 1 नवंबर से ही अवध नगरी राम की स्वागत के लिए सज गई थी। मंच पर कलाकार राम की कहानियां सुना रहे थे और अपनी अदाकारी से राम का संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे थे। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो त्रेता युग की झलकियां ऐसी ही होंगी। पग पग पर अयोध्या में नई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। राम कथा पार्क के मंच से ही नहीं, दीवारों पर, सड़कों के किनारे, सरयू तट से लेकर पूरे शहर में राम के संदेश को उकेरा गया है। और इस सुंदर नगरी में राम अपने पुष्पक विमान से अयोध्या पधारे तो अवध नगरी झूम उठी। राम आवे अवध की ओर। कहते हैं कि जब राम अयोध्या लौटे इसी तरह का उत्साह था। जब उनका पुष्पक विमान आया तो राजमहल से लेकर राम नगरी के लोग उन्हें देखने दौड़ पड़े। अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने फूलों की वर्षा की, संतों ने स्वागत किया और फिर दीप जलाकर भव्य दिवाली मनाई गई। और तभी से ये उत्सव बहुत ही उमंग के साथ मनाया जाता है। 2021 की दिवाली तो ऐतिहासिक है। सीएम योगी ने श्री राम का स्वागत किया, अयोध्या नगरी में दीपोत्सव का दर्शन किया। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं कहा था कि अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुख राशि। हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने जिस अवधपुरी के बारे में ये बात कही हो, वहां के निवासियों के बारे में बात कही हो, आज हम सब भी अवध के वासी होकर के अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। राम की पैड़ी को दियों से सजा दिया गया था। सरयू का अंचल जगमग था। दिव्य दृश्य मन को मोह लिया।
जब लाखों दीपों को एक साथ जलाया गया तो राम की पैड़ी स्वर्ग से भी सुंदर बन गई। राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए जलाए गए। राम जन्मभूमि परिसर में 51,000 दिए। अयोध्या नगरी में 12 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। हर तरफ दिव्य रोशनी में अयोध्या उमंग से भरी नजर आई और इस दिव्य दीपोत्सव की तस्वीरें जब सामने आई तो दुनिया देखती रह गई। ये हम सब के लिए सौभाग्य का अवसर है। 2017 में प्रदेश सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन स्थली में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, पूज्य संतों का सहयोग था, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता थी और पूरी सरकार लगी थी, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा था, यहाँ की शिक्षण संस्थाएं लगी थी और देखते देखते यह आयोजन अपने आप में दुनिया का एक विशिष्ट आयोजन बन गया। इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद अयोध्या में 2017 से पहले कभी भी दिवाली नहीं मनाई गई। किसी सरकार ने ना तो पहल की और ना ही किसी नेतृत्व के अंदर अयोध्या को लेकर उमंग था। ऐसी तस्वीरें देखने के लिए राम भक्त तरसते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अयोध्या वाली दिवाली ने अवध की तस्वीर बदल दी। वास्तव में प्रकाश पर्व दीपावली जैसे पूरा देश दीपावली के रूप में मनाता है, ये अयोध्या की देन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरा भरतखंड इस आयोजन के साथ जुड़ता है। लेकिन 5 वर्ष पहले जब अयोध्या के बारे में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन पर यह आयोजन नहीं हो रहा था। तब हमारी सरकार ने तय किया कि नहीं, अगर अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। और आज उसका परिणाम है कि पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री भी बैठे हैं, 3 देशों के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त भी बैठे हैं, पूज्य संतजन भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता जनार्दन भी भारी संख्या में आई है। हर साल अयोध्या के दीपोत्सव का करोड़ों लोग साक्षी बनते हैं। दुनिया भर से राम भक्त अयोध्या आते हैं और फिर कोई मंचन से तो कोई गीतों में राम को याद करता है। सीएम योगी ने भी राम को याद करते हुए कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में अयोध्या में न सिर्फ विकास का रास्ता साफ हुआ, बल्कि राम मंदिर निर्माण में भी तेजी आई। उन्होंने भक्तों की मांगों का भी जिक्र किया। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का क्या नारा था? आप अपना नारा भूल गए, लेकिन मैं आपका नारा नहीं भूला हूं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ। सीएम योगी ने मन से उन दिनों को याद किया जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गईं। मंदिर निर्माण की मांग करने वालों को बेरहमी से कुचल दिया गया। सीएम योगी ने कहा कि पूरी दुनिया कहती थी
ये काम असंभव है, लेकिन सभी अवरोधों को खत्म करते हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का कार्य बिना रुकावट चल रहा है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है, यहाँ के जनमानस की आस्था की शक्ति। आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था? 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम का सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। दीपोत्सव पर मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 661 करोड़ रुपए की 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम हर साल नई ऊंचाइयां छू रहा है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ यहां पर्यटन के मौके खूब बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर इस पर काम कर रही है और 2023 तक राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। ये तो हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मोदी जी के आने के साथ देश के अंदर एक बात और चली है कि मोदी है तो मुमकिन है। हर एक बाधा एक एक करके हटती गई, छंटती गई। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। दीपोत्सव पर सीएम योगी ने गरीबों को मिलने वाले आवास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की वजह से लाखों घरों में दिवाली है। झोपड़ी में रहने वाले अब पक्के घर में रह रहे हैं और देश के साथ दीपोत्सव मना रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि दीपोत्सव के इस आयोजन में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुकंपा और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 43 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है विगत 4.5 वर्ष के दौरान। नगरीय क्षेत्रों में 9 लाख गरीबों ने गृह प्रवेश भी कर लिया है। उन 9 लाख परिवारों के घर में दीपोत्सव का कार्यक्रम भी हो रहा है और उसकी स्मृति में 9 लाख दीप का प्रज्वलन इस राम जी की पेड़ी में हो रहा है। दीपोत्सव के मौके पर जब लाखों दीप जल रहे थे, उसी दौरान सीएम योगी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राम राज्य के स्वप्न को पूरा करने के लिए सरकार मुफ्त राशन योजना का होली तक विस्तार कर रही है। अंत्योदय कार्ड धारकों को अब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में 35 किलो मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। इसमें चावल और गेहूं के साथ साथ दाल, चीनी, नमक और तेल भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत 15 करोड़ लोगों को होली तक मुफ्त राशन वितरित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।